In this particular video, we are going to discuss about the solution of chapter number 2, that is emerging trends, and it is of information practice grade 11. We are going to cover the solution of this particular chapter in maybe 3 or 4 different videos. I have also made PDF for this particular chapter solution that you can get from my website, that is www.techtipnow.in. Namaste students, this is Sanjay and welcome to my channel Tech Tip Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट सम ऑफ द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग एट प्रेजेंट। सो क्लाउड बेस्ड सर्विस आप कौन कौन सी यूज करते हैं वो हमें लिस्ट आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड बेस्ड सर्विस। सो वी कैन सिंपली से द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज विच वी गेट फ्रॉम द इंटरनेट। और जब हम इंटरनेट से ये सर्विसेज लेने की बात करते हैं तो बेसिकली इन्हें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, दैट वी कैन सी हियर। First is what infrastructure as a service, second is platform as a service, and third is what software as a service. So इन 3 डिफरेंट मॉडल्स की बेसिस पे इसके आंसर्स हम देख सकते हैं। हम आते हैं वहां पे, बट उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट combination of hardware and software. So when you get the service in terms of hardware and software both, that we can say infrastructure as a service. So on internet there are lots of different companies like Amazon, Microsoft, Google, which provides cloud based services. So when we talk about IaaS, that means we can go for Amazon Web Services, DigitalOcean is there, MS Azure, that is of Microsoft Azure. सो ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं जहां पे आपको हार्डवेयर की सर्विसेज और सॉफ्टवेयर दोनों की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब कहीं ना कहीं हार्डवेयर से नहीं है, सॉफ्टवेयर से सिर्फ बात हो रही है। और सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। तो जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपना कोई वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल का यूज करते हैं इन क्लाउड बेस्ड सर्विस, और वहां पे हम यूज कर सकते हैं गूगल ऐप इंजन का या ऑब्वियसली Amazon वेब सर्विस के बेन स्टैक का। एंड व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दैट मीन्स जहां पे सिर्फ एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं मिलता लेकिन हम डायरेक्ट एप्लीकेशंस अपने बना सकते हैं, लाइक गूगल वर्कस्पेस, ड्रॉपबॉक्स आर देयर। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लिस्ट सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशंस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेट खुद ही एक अपने आप में नेटवर्क होता है, और जब हम सिर्फ इंटरनेट की बात करते हैं तो मतलब इट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली। नाउअडेज आप उसमें मोबाइल को भी यूज कर सकते हैं, बट जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिकल और डिजिटल डिवाइसेस जो कि इसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट से जब कनेक्ट हो जाते हैं, और जहां पर आपको कम्युनिकेशन करने के लिए ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती या ह्यूमन टू कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। से फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर यूजिंग सीसीटीवी कैमरा, आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने घर पे और यू आर आउट ऑफ स्टेशन, तो आप थ्रू इंटरनेट वो सारे कैमरास की पिक्स या क्लिप्स को अपने मोबाइल पे कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो ओवरऑल डिफरेंट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन एक सिंगल नेटवर्क में, जहां पे की कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमन टू कंप्यूटर या ह्यूमन टू डिवाइसेस या ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेशन यू कैन सी और रीड। एंड जब आप इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यू ऑल आर अवेयर विद स्मार्ट होम। नाउअडेज इट इज वेरी मच पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम। यू वांट ए लॉक जहां पे है कि आप वर्बली कुछ बोले और आपका लॉक ओपन हो जाए। सिमिलरली अगर आप क्लैप करें तो आपका फैन या लाइट ऑन हो जाए, क्लैप करें तो ऑफ हो जाए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन से। स्मार्ट सिटीज, ऑब्वियसली आजकल ये बहुत आपको इसके बारे में जानकारी होगी। स्मार्ट वेरिएबल्स, लाइक जब आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं जिसके थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो ऑल अबाउट हेल्थ केयर्स। एंड सिमिलरली स्मार्ट फार्मिंग नाउअडेज, जहां पे एग्रीकल्चर भी आजकल बेस्ड हो गई है इंटरनेट पे, जहां पे आप डेटा को कलेक्ट करके वेदर को जज करके उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं किस तरह से मुझे फार्मिंग करनी है, एटसेट्रा। एंड स्मार्ट रिटेल्स इज समथिंग लाइक शॉपिंग। तो इस तरह से आप कुछ पोटेंशियल एप्लीकेशंस कंसीडर कर सकते हैं आईओटी में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग।
जैसा मैंने बिगनिंग में आपसे बोला, क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग वर्चुअल कंप्यूट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्चुअल कंप्यूटिंग? एक्चुअली जब आप अपने लोकल सिस्टम पे वर्क करते हैं तो फिजिकली यू हैव हार्डवेयर, सो वहां पे आप डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। बट जब आप क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्विस की बात करते हैं, तो वहां पर आपको जो कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज मिलती हैं, दैट इज ऑलवेज ओवर द इंटरनेट एंड इट इज वर्चुअल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। और ये जो सर्विसेज होती हैं, इट इज ऑब्वियसली कैन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्टोरिंग डेटा एंड ऑल, लाइक गूगल ड्राइव नाउअडेज यू आर यूजिंग, गूगल क्लासरूम आजकल हम यूज करते हैं। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई वी से दिस क्लाउड एक्चुअली। तो क्लाउड इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट द ग्लोबल नेटवर्क, और जब हम ग्लोबल नेटवर्क करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिफरेंट लोकेशन पे सिचुएटेड होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक क्लाउड का शेप रेडी करते हैं, जिसकी वजह से इसे हम क्लाउड बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग big data and its characteristics. Now it is also a very important term nowadays. Big data, first of all, data we all know, the information we are talking about, the records we are talking about. आप जब अपने लोकल सिस्टम में DBMS को यूज करके किसी रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं तो उसकी भी एक सर्टेन लिमिटेशन है। आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो मे बी आपकी जो इफिशियंसी है आपके DBMS की या आपके एप्लीकेशन की, वो डाउन हो सकती है। वी ऑल नो, आज की डेट में हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट में बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्क करते हैं, और जब बिलियंस ऑफ यूजर वर्क कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि उस डेटा का साइज कितना होगा। तो उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को हम एक्चुअली बोलते हैं बिग डेटा। और ये जो बिग डेटा होते हैं, इनको एनालाइज करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस लेते हैं आज की डेट में। So it is a term that is used to representing the collection of data sets of enormous volume and complexity. ये जो डेटा होते हैं, इनको हम नॉर्मल DBMS के थ्रू या ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग टूल होते हैं, उनकी बेसिस पे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। सो जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली वॉल्यूम इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ डेटा। ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि ह्यूज एनॉर्मस साइज ऑफ डेटा इज देयर इन बिग डेटा व्हेन वी टॉक। और वेलोसिटी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द किस रेट पे हमारा डेटा जनरेट हो रहा है, दैट वी कैन से इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी। वेराइटी, ऑब्वियसली देयर इज वाइड रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ डेटा we consider in big data, and when we talk about the values, big data का मतलब तो ये हुआ कि उसमें तो इतना ज्यादा मात्रा में डेटा अवेलेबल है, लेकिन उन सब डेटा को हम कंसीडर नहीं करते। उसमें भी जो मीनिंगफुल और जो यूजफुल डेटा होती हैं, हम उसकी बात करते हैं। कंपनीज इन यूजफुल डेटा को प्रोसेस करती हैं, एनालाइज करती हैं, और उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज रेडी करती हैं, अपने डिसीजंस बनाती हैं। So these are some characteristics of your big data. You can get all these information in form of PDF in my website. So आप वहाँ से भी इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। So let's move to the next question now. Explain the following along with their application. So first is all artificial intelligence. So you all are aware with this. Intelligence is something we can say decision capacity. Why we humans are different from other living and non-living things? Because we have the capability to think. We have the ability to take decisions of our own. So when we talk about the machine or any computer system, उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है जब आप उसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इट कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन। बट ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये कहीं ना कहीं इस लिमिटेशन को कम करता है जब हम बात करते हैं। मतलब कहने का ये है कि एबिलिटी ऑफ मशीन टू टेक डिसीजन ऑफ देयर ओन, दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Intelligent machines is support to imitate some of the cognitive function of humans, like learning, decision making and problem solving. Just take the example of Sophia, the popular robot of UAE, जो कि अभी उसे वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल गई है. So that Sophia is the best example of artificial intelligence. Like when you talk to her, वो आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करती है. तो ह्यूमन के जैसे लर्न करना, डिसीजंस लेना, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट मशीन. तो यही वर्क, इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स का हम इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ यूज डेटा. कुछ यदि इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें, सो वी कैन गो फॉर और वी कैन थिंक ऑफ Siri, Google Now, Cortana and Alexa. Next question is,
व्हाट इज दिस मशीन लर्निंग एक्चुअली? सबसे पहले तो मशीन लर्निंग जो है वो खुद में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है. इट इज अ सेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मशीन लर्निंग का मतलब होता है जहां पे मशीन खुद से ही लर्न करता है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करता है, एल्गोरिदम्स रेडी करता है और देन फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचता है कि व्हाट एग्जैक्टली that machine has to do. So machine learning is the ability of machine to learn from data using statistical techniques. Best example or application we can say like Google search engine. जब आप Google पे सर्च करते हैं, it gives you the एक options की list provide करता है. So that is an example of machine learning. Photo tagging applications like Facebook में जब आप फोटो टैग करते हैं, अगर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है तो immediately you get response. स्पैम डिटेक्टर लाइक ईमेल यू आर यूजिंग, देन अगर कोई लाइक फिशिंग हो रही है या कोई ऐसी ईमेल होती है विच इज अनवांटेड, यू कैन गेट द मैसेजेस. सो ऑल दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग विच इज अगेन द पार्ट ऑफ एआई. आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आंसर समझ में आए होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के. सो अब मैं अपने इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट सेशन में अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए, सीखते रहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.